कुरान हाथ में लेकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने स्वीडन में हुई पवित्र कुरान जलाने की घटना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। खबर अलीगढ़ से है, जहां बीते दिनों स्वीडन देश में पवित्र कुरान को जलाने की कई घटना के बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वहीं हाथ में पवित्र कुरान लिए छात्रों ने नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में डक पॉइंट से लेकर बॉम्बे सैयद गेट तक छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने मांग की कि स्वीडन की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, साथ ही पवित्र कुरान को जलाने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सिविल लाइन थाना इलाके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस का प्रोटेस्ट करने का मकसद हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इत्तेहाद में लाना, उनको एकजुट लाना। क्योंकि आज कुरान शरीफ को स्वीडन के अंदर जिस तरह से जलाया गया, उसकी बेरुमती की गई, पैरों से रौंदा गया उसको, तो जाहिर सी बात है बहुत शर्म की बात है ये और निंदा करने वाली बात है। और वहाँ जिस हिसाब से स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसकी सहानुभूति के हिसाब से ये कुरान शरीफ को जलाया गया, ये और ज़्यादा शर्म की बात है। तो आज हम लोग सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और तलबा जितने भी थे, हम सब लोग एकजुट होकर बाबा सैयद गेट पे आए। हम लोग इस कुरान पाक से दिली मोहब्बत, इस पे ईमान है हमारा, हम इसके लिए कुर्बान, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसकी मोहब्बत में और इस पर ईमान लाने की वजह से हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाबा सैयद गेट पर खड़े हुए हैं। और हम अपनी बात रखते हुए आज मैं कहना चाहता हूं सूडान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं जो कि मुसलमान तबके के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं या मुसलमानों के नाम पर किसी भी तरह का संगठन जोड़ते हैं। तो आज वो संगठन कहाँ है, वो राजनीति कहाँ है, वो राजनेता कहाँ है जो आज तक अभी तक नजर नहीं आए। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि किसी भी मुसलमान के लिए कुरान शरीफ से ज्यादा, अपने इस्लाम से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ जमीन में पोश हो जाना है, जमीन में मिल जाना है। तो आज अगर कुरान शरीफ पे बात है, आज कुरान पाक पे बात है, कुरान शरीफ को जलाने की बात है, अगर आज तुम नहीं निकल सकते तो मैं समझ सकता हूं तुम इस्लाम में नहीं, इस्लाम से खारिज नजर आते हो। तो आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यहाँ के कुछ जिम्मेदारान, हम लोग ये ऐलान करते हैं और हिंदुस्तान की आवाम से ये अपील करते हैं कि अगर आज सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है तो वो एकजुट नजर आते हैं, अगर आज वो हिंदू धर्म के ऊपर कोई बात आती है वो एकजुट नजर आते हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे कुरान शरीफ को जलाया जाता है तो हम लोग एक क्यों नजर नहीं आते, हम लोग क्यों नारा तकबीर का नारा बुलंद करते नजर नहीं आते। किस बात का डर है? ये जान है, फानी है, मिट जानी है, ये दौलत है, फानी है, मिट जानी है। अरे स्टूडेंट तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान जागेंगे तो मैं यकीन कह सकता हूं, यकीन से कह सकता हूं, हिंदुस्तान के बाहर के जो अवामी मुल्क है, जो विदेशी मुल्क है, उसमें जो 57-56 कंट्री बैठी है, अगर एक बार तुम जागो तो सही, वो 56 कंट्री तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। और मैं उन 56 कंट्रियों से ये कहना चाहता हूं कि तुम लोग सब एकजुट हो और सूडान के उस बादशाह से कहो कि पहले तो उसका तख्ता नशी करो, और दूसरा उस सूडान में जिस जालिम ने, जिस शैतान ने ये हरकत की है, उसके पैर काट के, हाथ काट के उसका फांसी पर लटकाई जाए, उसे दर्दनाक मौत दी जाए, ताकि ये मिसाल बने और ये सबक बने कि इस्लामी किताब कुरान पाक को अगर बेअदबी या किसी तरह की बेरुमती की गई तो उसकी सजा क्या होगी। हम यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम कुरान पाक पे ईमान लाते हैं। तो आज यकीनन हम इसके लिए कुर्बान हैं, हमारी जान कुछ भी नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ की गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, देश के वजीर आजम हैं, अभी मस्जिद के दौरे किए उन्होंने, तमाम मस्जिदों को दौरे किए हैं। तो मस्जिदों के दौरे करने के बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि मस्जिद में जाने के बाद उन्हें सुकून जरूर मिला होगा, उस रात नींद बहुत सुकून की आई होगी। अगर उन्हें सुकून मिला मेरे घर में जाने के बाद तो यकीनन मैं आज उनसे उम्मीद कर सकता हूं कि कुरान शरीफ के जलने से, कुरान शरीफ के बेरुमती करने से उन्हें तकलीफ जरूर हुई होगी। अगर तकलीफ हुई है तो आओ मुसलमानों के साथ, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं, मैं राहुल गांधी से, मायावती से, मैं अखिलेश से, मैं नरेंद्र मोदी से और मैं केजरीवाल से, मैं जितने राजनीतिक नेता हैं जिसको तकलीफ है, आओ मेरे साथ खड़े होकर आवाज से आवाज मिलाओ, कहो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, कहो अल्लाह एक है, कहो कुरान शरीफ एक है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने हाथ में कुरान लेकर प्रोटेस्ट किया है, क्या है इसका?
देखिए, पहली चीज़ कि सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर इसी मौजूदा बकरा ईद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जाहिल, इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी इन 56 मुसलमान मुल्क के बादशाहों से ये गुजारिश है कि उस स्वीडन के बादशाह की रिज़ाइन लें और स्वीडन का तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि इस कुरान पाक को जलाने में स्वीडन के बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। उस बादशाह के चक्कर में हमारे कुरान पाक को जलाया गया और पूरे मुसलमानों की तौहीन की गई। हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और अल्लाह की किताब के लिए कुर्बान। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया की कोई औकात नहीं हमारी नज़र में, हम ये बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद मुसलमान एमएलएज हैं, 27 एमपी हैं, क्यों आवाज़ नहीं निकाल रहे? क्या उनके बादशाहों ने मना कर दिया है? क्या उन मुसलमान एमपीज और एमएलए के बादशाह जो मौजूदा अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, क्या वो किसी भी पार्टी के हों, अल्लाह से बड़े बादशाह हो गए? मेरा उन सब पार्टी से सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी एमपीज और एमएलएज जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। किस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग? जो इंसानी शक्ल का जानवर है, सबसे पहले उसके पैर काटे जाएं, उसके बाद भी चौराहे पे वहाँ की स्वीडन की राजधानी में उसको फांसी दी जाए। हमारी यही डिमांड है। और मेरी एक डिमांड इस मुल्क के बादशाह मोदी साहब से भी है कि इस मुल्क के जो मुसलमान, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तबका माना जाता है, आप उनके भी बादशाह हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस मुल्क के सारे मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी इस जो मुल्क के दूसरे नंबर के सबसे बड़े शहरी हैं, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसके लिए भी कुछ बोलें, क्योंकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी उस स्वीडन के इंसानी शक्ल के जानवर के बारे में बोलें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में आप एक माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद ये भी है कि आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुसलमानों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप कुछ दिन पहले भी मुसलमानों के बीच सऊदी, दुबई में दौरे करके आए हैं, मस्जिदों में आप गए हैं, तो मेरी आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस कलाम के लिए अपने ज़बान से कुछ अल्फाज बोलें और इन मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। आपसे हमारी भी दरख्वास्त है। कितने प्रोटेस्ट निकाला गया है? जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में जैसा कि रिपोर्ट में आया कि स्वीडन में कुछ लोगों ने कलाम पाक को बाकायदा पब्लिक प्लेस पे ले जा कर के उसको जलाया और उसकी बेहुरमती की। तो ये ख़बर जब आई है तो उसको ले कर के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने आज अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है कि ये हमारा कलाम पाक हमारी मजहबी किताब है, सबसे पाक किताब है, और इस तरीके की कुरान के साथ के जो बेहुरमती की गई है ये ठीक नहीं है, ये उनके जज्बात के साथ खेला गया है। लिहाजा उन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर के किया है कि ये गलत है और स्वीडन की गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने ये काम किया है। क्या एएमयू की तरफ से भी कोई लेटर जाएगा इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि अब ये लड़कों का आया है, ये बात आई है, अब इस पे अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। फिलहाल अभी हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।